हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर वेरी ओन चैनल। और आज हम लेकर के आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, ये टॉपिक स्पेशली हमने बनाया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में भी हैं उनके लिए। तो जो प्रॉपर मेथड है ना एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन का, वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने स्कूल के क्वेश्चंस में भी इसी मेथड को यूज़ करो, क्योंकि ये मेथड ही आप लोगों को यूज़ करना है आगे जाकर के बड़ी क्लासेस में। अभी जो आप लोग मेथड यूज़ कर रहे हो वो भी बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। होता क्या है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर, उसमें देखते हैं। देखिए, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अगर उनका हमको एडिशन करना है तो बहुत इजी होता है। जैसे अगर मेरे पास है 3/5 और मेरे को इसमें ऐड करना है 7/5, तो मैं बहुत इजीली क्या करूंगा, मैं डिनोमिनेटर मेरा 5 ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 3 + 7 करूंगा, आंसर आ जाएगा 10/5। अब 10/5 का मतलब क्या होता है आप सबको मालूम है, 10/5, तो आंसर आ जाता है 2। तो अगर एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस है तो ये तो बहुत इजी है, लेकिन जब अनलाइक फ्रैक्शन होता है तो मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस की बात हो रही है। आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ऐड करना है, लेट्स से 3/4 में मेरे को ऐड करना है 2 मैं नंबर ले लेता हूं 7। तो आप लोगों के स्कूल में आप लोगों को क्या बताया जाता है कि मेक द डिनोमिनेटर सेम। मेक द डिनोमिनेटर्स सेम। क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर्स हैं ये क्या है, 4 और 7, इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हो जाएगा 2, 4/2 हो जाता है 2, 7 2 से डिवाइड होता नहीं है तो 7, फिर से 2, 2/2 1, 7 2 से डिवाइड होता नहीं है, फिर 7 1 और 1। तो हमारा एलसीएम हो जाता है 2 × 2 × 7। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलता है 28। अब क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, अभी आप लोग ये करते हो 3/4 में को आप मल्टीप्लाई, आपको डिनोमिनेटर को बनाना है 28। तो डिनोमिनेटर को 28 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, 4 से 28 बना डिनोमिनेटर, तो 7 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 7 21 हो जाता है। 3 × 7 = 21। सिमिलरली 2/7 को भी, 2/7 का भी डिनोमिनेटर 28 करना है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमको मिलता है 8/28। अब इसका एडिशन आप लोग करते हो कैसे, 21/28 प्लस 8/28, तो आप लोगों को आंसर मिलता है 21 + 8 29/28। ये मेथड बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी तक आप लोग इसी को ही करते आ रहे हो, ये मेथड सही है। प्रॉब्लम कहां पे आती है, आइए मैं बताता हूं। प्रॉब्लम बच्चों तब आएगी आप लोगों को जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, जब आपके जो फ्रैक्शंस होंगे वो केवल नंबर नहीं होंगे, वो वेरिएबल्स भी होंगे। वेरिएबल्स बोले तो ABCD XYZ PQR। कैसे, आइए देखते हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि 1/x को मेरे को ऐड करना है, इसको 2 कर देते हैं, 2/x + 3। अब कैसे करोगे डिनोमिनेटर से, अब कैसे करोगे डिनोमिनेटर से, क्या यहां पे 3 प्लस कर दोगे, एलसीएम फाइंड करोगे, है ना, लेकिन डिनोमिनेटर सेम कैसे करोगे, तो यहां पे प्रॉब्लम आती है। तो जब आप लोग हायर क्लासेस में जाते हो, जैसे ही आप लोग 8th क्लास में जाओगे, 9th क्लास में जाओगे, फैक्टराइजेशन आ जाएगा आपके पास, एक्सक्यूज मी, तो वहां पे दिक्कत आएगी। तो उसके लिए क्या है, एक दूसरा तरीका होता है जो आप बचपन से यूज करोगे तो आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा, और आप प्रैक्टिस में आ जाओगे और आप क्वेश्चंस अच्छे से करोगे। क्या मेथड है वो, आइए हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप नोट करिएगा और यूज करिएगा, ठीक है। आइए, मेरे को ऐड करना है, लेट्स से पहले छोटे नंबर्स लेते हैं। 2/3 में मेरे को ऐड करना है 4 लेट्स से 7 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, करना वही है, 3 और 7 डिनोमिनेटर है, इनका एलसीएम लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम, तो जब
नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसका जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है। 3 इंटू 7 ये हो जाएगा 21। एलसीएम विल बी 21। ठीक है, आइए करना क्या है देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही करेंगे। 3 और 7 का एलसीएम कितना आया 21 लिख दिया यहाँ पे। फिर अब क्या करना है, ये जो एलसीएम आया है एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से, और ये सब मन में करना है। जब मन में करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज होगी। जब हम नंबर्स के बारे में सोचते हैं, हम तो कार्टून फिल्म के बारे में सोचते हैं सर, हम तो क्रिकेट मैच के बारे में सोचते हैं, बेटा थोड़ा सा नंबर्स के बारे में भी सोच लो। ठीक है, तो मन में करना है, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। सो 21 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो हमको मिलेगा 3 7 3 टाइम्स 7 इज 21। 3 टाइम्स 7 इज 21। मैं लिखता हूं यहां पे 3 टाइम्स 7 इज 21। तो इसका मतलब होता है कि 21 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा, और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। तो 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7 मिला। 7 को यहां लिख दीजिए और इस 7 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 टाइम्स 2 14, 7 टाइम्स 2 14 लिख दीजिए। फिर ये प्लस का साइन जो है ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, इसको कुछ नहीं छेड़ना है। फिर आइए ये जो एलसीएम है फिर से इसको डिवाइड करना है दूसरे वाले डिनोमिनेटर से, फिर से डिवाइड करना है दूसरे वाले डिनोमिनेटर से। तो 21 को 7 से डिवाइड किया, 21 को 7 से डिवाइड किया तो मिलेगा 3। ये 3 जो है क्या होगा, ये 3 आया, 3 मल्टीप्लाई होगा इस न्यूमरेटर से, तो 4 टाइम्स 3 इज 12। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। 14 प्लस 12 26 अपॉन 21। जब भी हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए हमेशा। ठीक है, चलिए ये आएगा हमारा आंसर 1 एज अ होल 5 अपॉन 21। ये प्रॉपर मेथड है एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस का। बिल्कुल मैंने जैसे ही लिखा बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही करना। जल्दी से नोट करिए, पॉज करके नोट करिए। ओके चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, राइट। चलिए मेरे पास नंबर है 8 अपॉन 15 प्लस 12 अपॉन 12 नहीं लेते हैं, कोई प्राइम नंबर लेते हैं, 13 अपॉन 18, राइट। अच्छा अब 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 15 और 18 पहला स्टेप होता है डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। तो 18 इवन नंबर है तो 2 लिखा, 15 2 से डिवाइड होता नहीं है, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9। अब कोई भी इवन नंबर नहीं है तो 2 नहीं आएगा, कौन सा आएगा, 3 आएगा। 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 अभी है यहाँ पे, तो फिर से एक बार 3 लिख दें। 5 3 से डिवाइड होता नहीं है तो 5 आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 और 1 इज 1। तो माय एलसीएम विल बी, ये काम आप लोगों को रफ में करना है। अपनी नोटबुक में एक ऐसे लाइन बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे ऊपर रफ वर्क, ठीक है। एलसीएम ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो 2 टाइम्स 3 इज 6, 6 टाइम्स 3 इज 18, 18 टाइम्स 5 इज 90। तो माय एलसीएम इज 90। फिर वही प्रोसेस करना है, एक लंबी सी लाइन, यहां पे एलसीएम लिख दिया मैंने 90। ओके फिर 90 को, ये जो एलसीएम है इसको डिवाइड करेंगे पहले वाले के डिनोमिनेटर से, डिवाइड करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाय 15। अब बेटा इसके लिए तो टेबल्स याद करने पड़ेंगे, मम्मी डांटती रहती है, पापा भी डांटते हैं, टेबल याद करो टेबल याद करो, लेकिन टेबल्स याद ही नहीं होते हैं, लेकिन करने पड़ेंगे बेटा। देखो बेटा एक क्लास आपकी ऐसी आ जाती है प्रोबेबली 5th क्लास, अगर उसके बाद आपको टेबल्स नहीं आते हैं तो मैथमेटिक्स रुक जाती है,
फिर उसके बाद टेबल्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, चलो 15 टाइम्स 6 90 होता है। 15 टाइम्स 6 90 होता है, यानी कि 90 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 6, और ये 6 मल्टीप्लाई होगा इस न्यूमरेटर से। तो 6 टाइम्स 8 इज 48, प्लस का साइन ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो वो ऐसे ही आ जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे एडिशन कर रहे हो चाहे हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हो। फिर ये डिनोमिनेटर एलसीएम जो है ये डिवाइड होगा इस डिनोमिनेटर से। 90 डिवाइडेड बाय 18 कितना होता है जल्दी बताओ, कितना होता है जल्दी बताओ। 18 टाइम्स 5 इज 90। तो जब हम 90 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 5, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यूमरेटर से। 13 5 जा 65 हो गया। क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। 8 and 5 is 13, 1 carry, 4 and 6 is 10 and 1 is 11 अपॉन 90। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मैं ऐसे जल्दी से कर देता हूं। 123 अपॉन 90, दिस इज माय आंसर। तो इस मेथड को यूज करिएगा आप लोग हमेशा। आप कब किसी भी क्लास में हो, अगर आप इस मेथड को यूज करोगे तो आपका आंसर सही आएगा, कोई भी टीचर उसको गलत नहीं करेगा, और फ्यूचर के लिए आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। और देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर जब आप अगर मेथड को देख करके फॉलो करके आप कुछ क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे। हमको बोलो तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा, चाहे बड़े से बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।